हाँ जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अभी हम आ चुके हैं जी मेन सिटी में, मुंशिन में। तो एक मार्केट है यहाँ पे, इस्तांबुल मार्केट। सारा सामान है भाई A to Z। और हमने ये लिया है स्मोकिंग का सामान। ये बहुत महंगी है भाई इधर। जो इंडियन मिर्च है ना, देखो, इंडियन सबसे महंगी यही मिलेगी। तो मुझे ये लेनी है। और यहाँ पे नारियल, अदरक, बनाना, ये शकरकंदी हो गई। जूस भी हर तरह का है। लेकिन दिक्कत एक ये है कि भी यहाँ पे जो है ट्रॉली वगैरह नहीं है। टमाटर भी हो गए, मिर्च ये वाली भी लेनी है मुझे। ये खजूर है भाई, रमजान आ रहे हैं तो अब खजूर भी स्टार्ट हो गए हैं। चलो, हरी मिर्च खाओ, मुझे कम से कम 7 महीने हो गए। मुझे ये भी लेना है, पुदीना भी और हरा धनिया भी लेना है। और तो हमारी समस्या बाहर है। समस्या बाहर नहीं, बनाने के लिए समस्या बाहर है हमारे। आलू का ये वाला गट्टा उठाना है हमको। और प्याज बाहर रखा है, 5 किलो वाला गट्टा, वो लेना है। यहाँ से मुझे टैक्सी करनी पड़ेगी। पार्किंग से तो मैं आया हूँ। मैंने एक गांव में बस स्टेशन था, वहाँ पहुँचा। वहाँ से फिर मैंने बस पकड़ी। बस ने 2 मिनट में मुझे इधर छोड़ दिया। यहाँ से मिलेगा फ्रेश मटन और फिश, चिकन, सब कुछ। और एक ख़ास बात और है, यहाँ पर तुर्की से जो मार्केट होती है उन पर खबूस मिल जाते हैं, जो सऊदी वाले खबूस हैं। तो मुझे 2-4 पैकेट उठाने हैं यहाँ से, क्योंकि देखो यहाँ कितने हैं, हर तरह के हैं। वही सऊदी वाला, क्योंकि ये लोग खाते हैं खबूस। चावल भी हैं अपने मतलब के, तो ये हैं, लेकिन हमारे पास है भी चावल। तो यहाँ मीठे में देखते हैं। और वो जो नान रखे हुए हैं ना, वो नान भी लेने मुझे। आज सामान, आज की शॉपिंग हो जाएगी कम से कम 10,000 रुपये की। क्योंकि भाई पिछले हफ्ते मैंने की नहीं थी। फ्रोजन से मैं कुछ लूँगा नहीं। ओके, फ्रोजन में चिकन है, ये कबाब हैं, चपली कबाब हैं, फिश फ्राई है। तो यहाँ से कुछ नहीं लेंगे अभी, यहाँ से देखते हैं कुछ। अरे मैं नान समझ रहा था, इनको ये नहीं है। दुरुम, ये रोटी 4,99 में। इनको गर्म करना पड़ता है। और मीठे में है ये, तो हमको लेना ये। अभी पहले ले लें, अभी तो लेना ही लेना कर रहे हैं, पहले ले लें। यहाँ से सब चलते हैं। 3,49 का एक पैक, सिर्फ 2। ये 2 हैं सिर्फ 700 रुपये के। सामान हमने ले लिया है और हम हो चुके हैं इस टाइम फ्री। अब मैं करता हूँ यहाँ से टैक्सी, क्योंकि सामान है ज़्यादा। और गैस करो कितने का सामान होगा। मुझे लग रहा है पूरे परिवार का सामान आ जाएगा रमजान होगा इतने में। 4,000 का तो सिर्फ इस पन्नी में है, ठीक। 1,500 का इसमें है। तो टोटल जो मैंने सामान लिया है ना, ये 18,000 रुपये का सामान है। अब तुम आइडिया लगा लो। 18,000 का इसलिए क्योंकि मैंने पिछली बार जो है, पिछले हफ्ते शॉपिंग नहीं की थी। अभी तेल रह गया, हालांकि मेरे पास चलो रखा है इतना। तो सामान उतर रहा है यहाँ से। ये इस्तांबुल सुपरमार्केट की गाड़ी है। हर कुछ थोड़ा सा महंगा है, लेकिन भाई सब कुछ मिल जाता है। और मैंने कलेजी, मटन, चिकन, खबूस, नान, सब कुछ ले लिया यहाँ से। और हरी मिर्च भी मेरे हाथ लग चुकी है, इंडिया वाली। तो अभी मैं टैक्सी बुक करता हूँ यहाँ से, वो फिर निकलता हूँ। ये सामने मेट्रो स्टेशन है, लेकिन दिक्कत ये है जहाँ हम हैं वहाँ जो है मेट्रो नहीं जाएगी। ये बस तो जाएगी उधर, लेकिन फिर मुझे वहाँ से 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा उस गांव से। तो इसीलिए मैं टैक्सी करता हूँ। बोल्ट यहाँ पे चालू है। बोल्ट ही हम यूज़ करते हैं लिथुआनिया में। और यहाँ भी है, तो यहाँ से मैं बुक करूँगा और सीधा पार्किंग में उतरूँगा। सामान मेरा सब कुछ हो गया। और चल के वहाँ पे नान गोश्त मारेंगे, क्योंकि मैंने नान भी ले लिया है। और भाई यहाँ पर ट्रेला बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, इसीलिए मैं अपना यूनिट नहीं लेकर आया था इधर। कल मेरे पास टाइम था। यहाँ पे बस आ सकती है, सिर्फ कार आ सकती है। और जो ये इससे आगे को हाईवे है, रोड मतलब सिंगल रोड ही है। तो 16 टन ममनू है उधर, हमारी आती है 40 में। यहाँ आएगी हमारी टैक्सी। वहाँ से मैं इधर आ गया, इधर सामान रख लिया मैंने। और सामने खड़ी हुई है मेट्रो। ये अपने टाइम से चलेगी। इस तरफ, जिस तरफ ये बस जा रही है ना, यहाँ घूम जाएगी ये। ब्लू कलर, एक ग्रीन कलर की थी इससे पहले,
और टैक्सी ने भी भाई 17 यूरो लिए हैं, यानी इंडिया के 1700 रुपये से ऊपर, सिर्फ 8 किलोमीटर के। करते हैं वेट अभी। ये मेट्रो लाइन, मेट्रो स्टेशन ये पूरा यहाँ से जो लॉन्ग रूट है ना वहाँ के लिए चलती है। इधर हॉस्टल बने हुए, होटल वगैरह। और ये सामने जो बस आ रही है ना, आर्टिकुलेटेड मर्सिडीज, यही बस चलाते थे हम सऊदी में। ये टैक्सी ये अपनी नहीं है, हमारी गाड़ी का नंबर दूसरा है। भाई बहुत महंगी सिटी है, अपने इंडियन बंदे, साउथ के बंदे बहुत है इधर। अभी हम करते हैं वेट, मिलते हैं आपसे पार्किंग में, क्योंकि सामान हमारे पास हो रहा बहुत ज़्यादा। भाई टैक्सी वाले ने कर दिया हमारे साथ धोखा, उसने राइड अपनी तरफ से कैंसिल कर दी, क्योंकि प्राइवेट वाले जो होते हैं ऐसे ही कर देते कभी कभी। अब पता नहीं क्यों की उसने। मैं तभी बस में बैठा, वहीं सामने बस खड़ी थी और इस गांव में उतरा मैं। ये रास्ता वहीं जा रहा है सीधा, यहाँ से थोड़ा ही, जहाँ पे टी पॉइंट ख़त्म हो रहा है, यहाँ लास्ट स्टेशन है जहाँ से मैं गया था बैठकर। और वहाँ से मैं पैदल आ रहा हूँ, इधर स्टे करा मैंने और मुझे जाना वहाँ। ये सामने मेरी गाड़ी खड़ी हुई है पार्किंग में, तो मैंने सोचा दूसरी टैक्सी के चक्कर में पड़ने से अच्छा है सीधा मैं ऐसे ही निकल जाता हूँ। एक झटकी और मारूंगा ऐसे ही, क्योंकि यार सामान ज़्यादा तो रुकना पड़ता है। और साला ये भी फिर हाथ में फिट नहीं बैठ रहा, ये टूट गया हमारे से, तो इसीलिए कुछ मैंने सामान रख लिया है हैंडबैग में, कम से कम मेरे 15 किलो सामान। और यहीं से मैं एक स्टे और करके अगला स्टॉप अपने गाड़ी पर ही होगा, फिर आराम से खाएंगे बनाएंगे। भाई इधर कुत्ते लेकर घूम रहे हैं लोग, इस तरफ गए हैं अभी, जो इंजॉय कर रहे हैं, छुट्टी है। एक छोटा सा गांव है इस तरफ, पता नहीं ये ही गांव वाले बस रहे हैं जाके इधर या अलग है। इधर हम घूम गए थे, मैं और एक पंजाबी था, हम दोनों इस पार्किंग में रुके थे एक बार, तो ऐसे ही चक्कर लगाए थे हमने 2-3। ये कंपनी है सामने, कंपनी क्या, ये जो रेलवे टर्मिनल होता है ना वो है ये सामने डीबी का, क्योंकि डीबी जो कंपनी है, डीबी ओन करती है जर्मनी की रेलवे लाइन को, प्राइवेट है ये। और तो बस अपना सफ़र ही काटना हमें। ये टाटा 407 खड़ी है ना, मर्सिडीज, ऐसी लग रही देखने में टाटा 407। तो निकलते हैं भाई, देखते हैं कोशिश करके। इसीलिए मुझे साइकिल बढ़िया लगती है, अगर साइकिल होती अपने पास तो अब तक हम होते अपनी गाड़ी में, लेकिन साइकिल रखा कहाँ हमारे साथ। तो एक दिक्कत नहीं है, अगर बिल्कुल हमारे पास परमानेंट ट्रेला हो तो ट्रेले में रख लें। वैसे केबिन में भी आ जाएगी, फोल्डेबल वाली साइकिल चल रही है, तो बस ये आलस ही रह जाता है, कभी कभी हम भागना पड़ता है। असल में जहाँ से मैं मार्केट करके आया हूँ वहाँ यूनिट नहीं जा सकती थी हमारी। और भाई साहब ये जो वेयर हाउस है ना, ये मैंने पहले भी देखा था, इसमें बहुत पुरानी पुरानी गाड़ी खड़ी हुई है। देखो एक बस तो ये खड़ी रेड कलर की, एक ग्रीन कलर की ये खड़ी, वो तो किसी और कंपनी की है। ये मर्सिडीज़ है ग्रीन कलर की, और ये भी मर्सिडीज़ है टाटा 407। ये चालू कंडीशन में कार शायद, टायर से तो नहीं लग रहा, अगला वाला टायर बिल्कुल बंद है। इसमें कई गाड़ी खड़ी हुई है अंदर, और इसकी बाउंड्री सिर्फ तारों से हुई हुई है, यहाँ ज़्यादातर बाउंड्री तारों से होती है। ओ करते हैं स्टार्ट, एक झटकी और लगाते हैं। थक गए भाई आज तो बहुत ज़्यादा, टैक्सी वाले के धोखे ना हमें यहाँ फंसा दिया। और मैं आया हूँ जी उस गांव से पैदल, यहाँ सीधा गया और यहाँ से जाके इस तरफ ये गांव है, और ये है हमारी पार्किंग। अपनी कंपनी की 2-3 गाड़ी खड़ी हुई हैं, और ये फेयर कैम की खड़ी हुई है इटली की, एक ये खड़ी है, एक पीछे खड़ी हुई है इसी कंपनी की। सामान मैंने रख दिया इधर, लेकिन भाई साहब मैं थक गया बिल्कुल, क्योंकि 5 किलो प्याज है, 2 किलो आलू है, और 6 किलो हमारे पास गोश्त है, 5 किलो दूध है,
और लहसुन वहसुन और भी बहुत सारा सामान है। बस टायरों में कौन से वो लगा रखी है, लग रहा ट्रेन जा रही हो। खोलते हैं गाड़ी अपनी और इसमें सामान सेट करते हैं। तो भाई कभी कभी ऐसे भी करनी पड़ जाती है मार्केट। 4-4 किलोमीटर तक हम चल के गए हैं, 5-5 किलोमीटर, लेकिन जब सामान ज़्यादा होता है ना तो दिक्कत हो जाती है। अरे खुल जा, क्या हो रहा है? तो हमारी रिमोट की सेल खराब हो रही है, इसे 1 घंटे तक दबाना पड़ता है। और इधर वो है नहीं स्विच चाबी वाला, अंदर चढ़ गई, मुझे अनलॉक करनी पड़ेगी गाड़ी। चलो खुल जा भाई, खुल गया। ओ, पानी वानी पियेंगे हम, उसके बाद बनाता हूँ मैं खाना, क्योंकि मैं ऑलरेडी जो नान बनते हैं ना, वो तंदूरी नान, वो लेकर आया हूँ। तो रखता हूँ मैं सामान उठा के, बैग उधर रख देंगे अपना, ये सामान रखता हूँ मैं। आ जा भाई। खबूस भी हैं, अब का मैं सारा लिया। आ जा, इसने थका लिया मुझे, क्योंकि इसका जो पकड़ने वाला था ना, एक टूट गया, तो दूसरा ऐसे एडजस्ट करके लाया हूँ मैं। लेकिन 2-3 किलो तो वजन इनमें ही है। भारी नान है और खबूस है। स्कानिया ऑस्ट्रिया की गाड़ी है जी। आ जा इधर। और ये था जी सबसे ज़रूरी सामान हमारा। आ जा इधर, चलो चल वहाँ जा, तो सीधा यहाँ से करते हैं इसको बंद। अभी हमारे पास आलू है, धनिया है, पुदीना है, टमाटर है, ये मैं रखता हूँ इस तरफ। आ जा भाई। और अब रह गया हमारा हैंडबैग, यही तो है सबसे भारी। साला इसने थका लिया मुझे। ओ चल जाओ अंदर। अब हम चलते हैं ऊपर, अपने सामान की सेटिंग करते हैं। कुछ रह तो नहीं गया बाहर, है नहीं वैसे कुछ भी। उतर जाओ भी, जूतो कैसे कर रहे हो? तो भाई ये था हमारा आज का व्लॉग मार्केट का। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, या मैं शाम को एक वीडियो और बनाऊंगा जो कल सुबह अपलोड होगी, स्लोवाकिया के लिए, वो लिथुआनिया के लिए जो काम गया हुआ है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।